हेलो गाइस, ये हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपकी कर रहे थे इग्नू के ESO 12, ठीक है, ESO 12 के भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। ये थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे। 2 चैप्टर पहले अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो नहीं आप देख लीजिए, ठीक है। इसके हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, उसे अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसे पूछा गया है, भारतीय गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिथ्या कल्पना के लिए जिम्मेदार 3 कारणों का उल्लेख करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय गांव है, भारतीय गांव की अर्थव्यवस्था, जो वहां की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिथ्या कल्पना, ठीक है, जो कल्पनाएं बस कल्पनाएं ही रह जाती हैं, के लिए जिम्मेदार 3 कारण बताइए, ठीक है। तो भारत में गांव आर्थिक आत्मनिर्भरता की इकाई थे, ठीक है। भारतीय जो गांव थे वो पहले आत्मनिर्भर ही हुआ करते थे। तो भारत में गांव आर्थिक आत्मनिर्भरता की इकाई थे। ऐसा माना जाता था कि इस धारणा को सिद्ध करने में 3 महत्वपूर्ण कारण सहयोग करेंगे, ठीक है। 3 इसके महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है जजमानी व्यवस्था, ठीक है। जजमानी व्यवस्था से आप थोड़ा सा परिचित होंगे, बहुत बार ये शब्द आ चुका है, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था, इस व्यवस्था का गांव में मुख्य रूप से प्रचलन होता है, ठीक है। जो जजमानी व्यवस्था है, इस व्यवस्था का गांव में मुख्य रूप से प्रचलन होता है। यजमानी व्यवस्था में एक जाति को दूसरी जाति से सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। ये जजमानी व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि एक जाति जो है दूसरी जाति से सहयोग लेती है, ठीक है, उन्हें सहयोग लेना पड़ता है। इसके लिए जातियों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। यही कारण है कि जातियों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है जीवन यापन के लिए, ठीक है। इससे श्रमिकों का जातिवार विभाजन होता है, ठीक है। यही कारण है कि जो श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, उनका जातिवार, जात के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग उनका विभाजन किया जाता था पहले, ठीक है। जजमानों को, सेवा कर्मियों को जाति द्वारा सेवाएं प्रदान करनी होती थी, ठीक है। जो जजमान हुआ करते थे, काम कराने वाले होते थे, वो सेवा कर्मियों को उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग काम दिया करते थे, ठीक है। यह संबंध विशिष्ट परिवारों के मध्य होता है, ठीक है। ये संबंध किससे होता है, ये संबंध विशिष्ट परिवारों के मध्य होता है। यह प्रक्रिया परिवार के स्तर पर ही होती है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये परिवार के स्तर पर ही होती है। शादी, जन्म और मृत्यु जैसे विभिन्न अनुष्ठात्मक, जो जन्म, मृत्यु और शादी ब्याह जैसे जो काम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठानात्मक अवसरों पर जजमान गांव की सेवा कर्मी जातियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो जजमानों का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो पूरी तरह से सेवा कर्मियों पर, काम करने वालों पर निर्भर रहते थे, ठीक है। और सेवा कर्मियों द्वारा उन अवसरों पर सेवाएं प्रदान की जाती थी, और जो सेवा कर्मी थे वो अपनी सेवाएं दिया करते थे ऐसे अवसरों पर। बदले में उन्हें धन और उपहार स्वरूप वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। बदले में उन्हें क्या मिलता है, उन्हें धन मिलता है, पैसे मिलते हैं, और उन्हें उपहार स्वरूप चीजें भी दी जाती हैं, ठीक है। इस तरह की, जिन्हें वे अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिनसे उनका जीवन यापन चलता है, ठीक है। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था गांव में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की इकाई मानी जाती है, ठीक है। यही कारण है कि जो जजमानी व्यवस्था है वो गांवों में आत्मनिर्भरता की इकाई से मानते हैं। दूसरा है इसमें मुद्रा के प्रचलन का अभाव, ठीक है। गांवों में मुद्रा का प्रचलन बहुत कम था,
ठीक है। जो गांव थे उनमें मुद्रा, जो पैसे होते थे, उनका प्रचलन काफी कम था। वस्तुओं को खरीदने के लिए भी अनाज का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। वस्तुओं को, जैसे आपके पास कोई चीज है और दूसरे के पास कोई दूसरी चीज है, तो आपको वो चीज चाहिए तो आप उस चीज को अपनी किसी चीज के बदले दे सकते हैं। जैसे आपके पास अनाज है, दूसरे के पास दूध है, तो आप अनाज देके उनसे दूध परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था गांव में हुआ करती थी। गांव में वस्तुएं उपलब्ध थीं। ठीक है। गांव में चीजें तो थीं और मुद्रा का अभाव था, लेकिन मुद्रा का अभाव था, पैसे का अभाव था। वहीं शहरी जनसंख्या अनाज, खाद्य पदार्थ, कच्चा माल एवं हस्त शिल्प जैसे बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण उत्पादों पर निर्भर रहती थी। ठीक है। इसी तरह से जो शहर हुआ करते थे, शहर में क्या है कि ये भी गांव पर निर्भर रहते थे। किन किन चीजों के लिए? जैसे कच्चे माल हो गए, खाद्य पदार्थ हो गया, अनाज हो गया। ठीक है। और हस्तशिल्प हो गया, क्योंकि ऐसी चीजें भी गांव में बनती थी। ठीक है। तो बुनियादी जितनी भी आवश्यकताएं थी, तो जो शहर में रहने वाले लोग भी इन पे निर्भर करते थे। इस प्रकार परस्पर आत्मनिर्भरता बनी रहती थी। ठीक है। यही कारण है कि एक दूसरे पर वो लोग आत्मनिर्भर रहते थे। उन्हें रोजगार के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। ठीक है। उन्हें इस तरह से काम भी मिल जाता था और उनका जीवन यापन का साधन उनके पास बना हुआ था। अविकसित संचार व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अविकसित संचार व्यवस्था। ये उस समय संचार के साधनों का अभाव था। ठीक है। उस समय क्या था कि संचार के साधन ज्यादा नहीं थे, संचार के साधनों का अभाव था। इस प्रकार मांग व मूल्य की जानकारी नहीं हो पाती थी। ठीक है। यही कारण था कि ये नहीं पता लग पाता था कि किस चीज की कितनी मांग है मार्केट में और कितना मूल्य है उनका। ठीक है। परिणाम स्वरूप अनाजों की आवाजाही सीमित रहती थी। इसके कारण क्या होता था कि जो अनाज की आवाजाही थी, कि शहरों में बेचने के लिए जो अनाज जाए, वो सीमित रहता था। परंतु जब परिवहन और संचार के साधनों का विकास हुआ, तो ग्रामीणों के लिए शहरों में जाना आसान हो चुका था। ठीक है। और जैसे जैसे संचार और परिवहन के साधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे गांव जो ग्रामीण थे उनका शहरों में आना जाना आसान हो गया, वो आसानी से आ जा सकते थे। ये बाजारों से अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते थे। ठीक है। वो बाजारों से क्या कर पाते थे? अपने आर्थिक उद्देश्यों की वो पूर्ति कर पाते थे। ये बाजार ग्रामीणों की आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के साथ उनके राजनीतिक व मनोरंजन के केंद्र भी बन चुके थे। ठीक है। यही कारण है कि यही बाजार जो थे वो ग्रामीणों के लिए आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ उनके लिए राजनीतिक और मनोरंजन का साधन भी बन गए थे। इस प्रकार आत्मनिर्भरता की धारणा प्रस्तुत होती है। ठीक है। इस तरह से लोग आत्मनिर्भर हुआ करते थे। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, वे दो कारण कौन से हैं जो व्यापक अर्थव्यवस्था में कुंभपेट्टई गांव के बेहतर एकीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? ठीक है। आपसे वे कारण पूछे गए हैं जो व्यापक अर्थव्यवस्था में कुंभपेट्टई गांव के बेहतर एकीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित कुंभपेट्टई गांव की व्यापक अर्थव्यवस्था में बेहतर एकीकरण के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण दो कारण इस प्रकार हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गांव कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित कुंभपेट्टई। ठीक है। कुंभपेट्टई जो गांव है, कुंभपेट्टई गांव कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजौर में। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें क्या क्या दो महत्वपूर्ण कारण है इसके लिए, इसके एकीकरण के लिए? पहला है शहरों में प्रभुत्व संपन्न ब्राह्मण जाति की प्रव्रजन। ठीक है। जो शहरों के अंदर शहरों में जो ब्राह्मण जाति, ठीक है, तो शहरों में, ये आप हेडिंग याद कर लेंगे, शहरों में
प्रभुत्व संपन्न ब्राह्मण जाति की प्रवचन। ठीक है, शहरीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण लोगों द्वारा शहरों में प्रवचन होता रहता है। ठीक है, शहरीकरण की प्रक्रिया में जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीणों द्वारा शहरों में प्रवचन होता रहता है। इस प्रक्रिया द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो श्रमिक होते हैं, श्रमिकों को मुक्त कर दिया जाता है और शहरों में काम के अवसर भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और शहरों में इन्हें काम भी मिल जाता है। ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर जाने में वहां की आकस्मिक नौकरियां, ठीक है, अच्छा आवास, शिक्षा, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो वहां पर ग्रामीण लोग जब शहरों में जाते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें मिलती हैं? शहरों में उन्हें आकर्षक नौकरियां मिलती हैं। ठीक है, अच्छी नौकरी शहरों में मिल जाती है। आपको पता है कि शहरों में बहुत सारे अवसर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो शहरों में जब हम रहते हैं तो हमारे लिए एक अवसर खुल जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ नौकरियां आपको अच्छी मिल सकती हैं। अच्छा आवास, आप जब नौकरी करेंगे अच्छे से तो आप अच्छी जगह रह भी सकते हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है वहाँ पे। ठीक है, संचार की अच्छी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। इस प्रकार कुंभुपिट्टई गांव में शिक्षा व रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण जाति का शहरों में प्रवचन हुआ। ठीक है, इस तरह से वो शहरों में पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी क्षेत्रों से जातियों का आव्रजन भी हुआ। ठीक है, यह प्रक्रिया एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के द्वारा वहां का क्या हुआ? कुंभुपिट्टई गांव का एकीकरण हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है निम्न जातियों का आव्रजन। ठीक है, निम्न जातियों का आव्रजन। कुंभुपिट्टई गांव में पड़ोसी व कम उपजाऊ क्षेत्रों से कुछ छोटी जातियों का आगमन हुआ। ठीक है, कुंभुपिट्टई के जो पड़ोसी गांव थे वहां पे जमीन जो थी वो कम उपजाऊ थी, खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती थी और वहां की जो छोटी जातियां थी वो भी इस तरह से उनका भी आगमन हुआ और कार्य के दौरान परस्पर अंतरक्रिया की उत्पत्ति हुई। ठीक है, काम के दौरान उनके अंदर अंतरक्रिया की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार आव्रजन व प्रवचन की प्रक्रिया व्यापक अर्थव्यवस्था में सहयोगी है। ठीक है, इसी तरह से आव्रजन और प्रवचन की जो प्रक्रिया है वो व्यापक अर्थव्यवस्था में क्या है? ये सहयोगी होती है। और कुंभुपिट्टई गांव का उदाहरण व्यापक अर्थव्यवस्था में एकीकरण को दर्शाता है। ठीक है, तो कुंभुपिट्टई गांव का जो उदाहरण है ये व्यापक अर्थव्यवस्था में एकीकरण को दर्शाता है और यह सत्य है कि यह प्रक्रिया एकीकरण का परिचायक भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, ब्रिटिश पूर्व भारत में काफी बड़े क्षेत्रों के दायरे में अंतरजातीय संबंधों के विकास की क्या क्या परिसीमाएं थी? ठीक है, ब्रिटिश जब हमारे देश में आए तो इनसे पहले भारत की क्या स्थिति थी? भारत के काफी बड़े क्षेत्र के दायरे में जो अंतरजातीय संबंध हुआ करते थे के विकास की क्या क्या परिसीमाएं हैं। ठीक है, इनकी परिसीमाएं पूछी गई आपसे। अंतरजातीय संबंधों का अध्ययन किया जाए तो पहली बात तो यह स्पष्ट होती है कि गांव में जाति के भीतर ही शादी विवाह जैसी क्रियाएं संपन्न की जाती थी। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अंतरजातीय का मतलब है कि जो गांव होते थे गांव में अपनी ही जाति में, ठीक है, जाति के भीतर ही शादी ब्याह जैसे क्रियाकलाप हुआ करते थे। ठीक है, अन्य मामलों जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, दूसरे मामले क्या हैं? जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, छात्रावास स्थापित करने के लिए नियमों को जाति पंचायत के निर्माण द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
दूसरे क्या है, जो दूसरे मामले हैं, अन्य मामले जो होते हैं जैसे शैक्षणिक संस्थाएं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई आप कर सकते हैं, छात्रावास, ठीक है, जहाँ पे बच्चे रहकर पढ़ाई करने के लिए नियमों को जाति पंचायत के निर्माण द्वारा बनाया गया। इसके लिए क्या बनाया गया, जो जाति पंचायत थी उसके निर्माण द्वारा इन्हें बनाया जाता है। इस जाति पंचायत के सदस्य अलग अलग गांवों के होते हैं, ठीक है। ये जाति पंचायत के जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग गांवों से होते हैं, इसलिए इनके कार्य में बाधा आती है, ठीक है। यही कारण है कि इनके कामों में क्या है, बाधा आती है और अंतर जातीय संबंधों के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। और अंतर जातीय जो संबंध है इनमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट आती है। इसकी दो मुख्य परिसीमाएं हैं, ठीक है। इसकी दो मुख्य परिसीमाएं हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले क्या है, छोटे छोटे रजवाड़ों की उपस्थिति, ठीक है। छोटे छोटे रजवाड़ों की उपस्थिति, अनेक छोटे छोटे रजवाड़ों के मौजूद होने से सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन चलते रहने से विकास प्रक्रिया प्रभावित होती रहती थी, ठीक है। क्या मतलब हुआ, तो वहां पे छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, इन्हीं की वजह से वहां की जो विकास प्रक्रिया है, ठीक है, समाज की जो विकास प्रक्रिया है वो हमेशा से प्रभावित होती रहती थी और विभाजन की प्रक्रियाओं से जाति संबंधों के विकसित होने के अवसरों में अवरोध उत्पन्न होता रहता था, ठीक है। तो इसी यही कारण है कि विभाजन की प्रक्रिया के कारण, ठीक है, तो विभाजन की प्रक्रिया के कारण जो अंतर जातीय संबंध है, जाति संबंधों के विकसित होने के अवसरों में भी अवरोध उत्पन्न होता रहता था। इस प्रकार छोटे रजवाड़ों की उपस्थिति अंतर जातीय संबंधों के विकास में बाधक थी, ठीक है। इसीलिए जो छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, इनकी उपस्थिति अंतर जातीय संबंधों में बाधा का काम करती थी, ठीक है, ये बाधक होती थी। दूसरा पॉइंट है इसमें, सड़क व संचार की शोचनीय स्थिति, ठीक है। जो सड़क और संचार की शोचनीय स्थिति, परिवहन के साधनों का अभाव रहता था, ठीक है। जो परिवहन के साधन थे उनका भी अभाव रहता था, क्योंकि सड़कों की खराब व्यवस्था थी, क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। सड़कें अच्छी ना होने के कारण जो परिवहन के साधन थे उनका भी अभाव रहता था, उतना अच्छे से आना जाना नहीं हो पाता था। संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था, उस समय संचार के साधन भी नहीं थे, हम अपनी बात दूसरे तक आसानी से पहुंचा नहीं पाते थे, इसलिए पंचायत के लोग आवागमन समय पर नहीं कर पाते थे, ठीक है। यही कारण है कि जो पंचायत के लोग थे वो समय पर नहीं पहुंच पाते थे, या फिर कभी जाति पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति नहीं रहती थी, या कभी ऐसा भी हो जाता था कि जाति पंचायत के लोग नहीं पहुंच पाते थे। इसमें नियमों को समय रहते नहीं बनाया जाता था, ठीक है, समय रहते नियम नहीं बन पाते थे और फिर उनके पालन में समय अधिक लग जाता था, ठीक है। यही कारण है कि उनके पालन भी समय पर नहीं हो पाता था, इसलिए परिवहन व संचार के साधन का अभाव भी अंतरजातीय संबंधों के विकास में बाधक था, ठीक है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो परिवहन और संचार का अभाव भी अंतरजातीय संबंधों के विकास में ये भी बाधा का काम करता था, ठीक है। 4 क्वेश्चन में आपका दिया गया है, 20वीं सदी के दौरान जाति बंधनों के क्षैतिजीय फैलाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। 20वीं सदी के दौरान जाति बंधनों के क्षैतिजीय फैलाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इसमें दिया गया है कि आधुनिक भारत में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, ठीक है, आधुनिक भारत में जो औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ है, नगरीकरण के कारण और उपलब्ध सुविधाओं व जागरूकता के कारण जातियों में क्षैतिज फैलाव के दर्शन होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि जातियों में क्षैतिज फैलाव के दर्शन होते हैं, ठीक है। गांव में रहने वाली जातियों में पाए जाने वाले समान सांस्कृतिक तत्व, भाषा, खाने पीने की आदतें, समान प्रथाएं,
रीति रिवाज एवं उत्सव, समान तीज त्योहार, जो समान हमारे त्योहार होते हैं, तीज त्योहार जातियों में पारस्परिक सहयोग एवं एकता की भावना उत्पन्न करके क्षैतिज फैलाव करते थे। ठीक है, इनके क्षैतिज फैलाव किस तरह से होता था, क्योंकि इनमें ये जो गांव में रहने वाली जातियां हैं, गांव में रहने वाले जो लोग थे, वो समान सांस्कृतिक जो वहाँ के तत्व थे, जैसे कि भाषा, बोलचाल, भाषा, खान पीन की जो आदतें थी, प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे। ठीक है, और वहाँ जो भी उत्सव हुआ करते थे, तीज त्योहार हुआ करते थे। ठीक है, जातियों में जो पारंपरिक और जातियां एक दूसरे का पारंपरिक सहयोग करती थी एवं एकता की भावना, ये सारी चीजें क्या थी, उनमें एकता की भावना को उत्पन्न करती थी। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण आवागमन के साधनों का भी विकास हुआ है। ठीक है, और जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, तो इनसे क्या हुआ है, आवागमन के साधन भी बढ़ गए हैं तथा औद्योगिकी एवं नगरीय केंद्रों के आसपास के गांव से संपर्क घनिष्ठ हुए हैं। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जो औद्योगिकी और नगरीय केंद्र के जो आसपास के गांव हैं, जो पास के गांव हैं, उनसे भी अच्छे संबंध स्थापित हो पाए हैं। इसी से विकास के साधनों के ग्रामीण स्तर पर भी क्षैतिज फैलाव में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी की वजह से जो इसमें भी क्या हुआ है, इसी से विकास के साधनों में भी ग्रामीण स्तर पर भी क्षैतिज फैलाव में वृद्धि हुई है, ये भी बढ़ा है। इस संदर्भ में श्रीनिवासन ने कहा है, ठीक है, इस संदर्भ में किसने कहा है, श्रीनिवासन ने कहा है कि यह फैलाव चुनावों के अवसर पर स्पष्ट देखा जा सकता है। श्रीनिवासन कहना है कि जो फैलाव है, ये चुनाव के स्तर पर इसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था का क्षैतिज फैलाव हो रहा है। ठीक है, यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का एक क्षैतिज फैलाव हो रहा है और दृढ़ता बढ़ रही है। ठीक है, और दृढ़ता बढ़ रही है। आज जातियां अपने संगठन बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई हैं। ठीक है, आज जो जातियां हैं वो अपने संगठन बनाकर अपने स्तर को मजबूत कर रही हैं और इसके मुख्य दो कारण हैं, इसके दो कारण भी हैं। वो क्या क्या है, पहला, संसदीय प्रजातंत्र में बड़े क्षेत्र में जाति की क्षैतिजीय एकता होना एक वोट बैंक उपलब्ध कराती है। ठीक है, जो संसदीय प्रजातंत्र है इसमें एक बड़े क्षेत्र में जो जाति क्षैतिजीय की एक जो एकता है वो एक तरह से रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। उससे क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण उनका जो वोट बैंक है वो भी बढ़ता है। ठीक है, उन्हें अच्छा वोट बैंक उनका बन जाता है, जो एक जाति विशेष के उम्मीदवार की विजय सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, तो एक जाति विशेष का जो उम्मीदवार है उसकी विजय, उसकी जीत निश्चित हो जाती है। दूसरा है, अपने बच्चों के लिए सुशिक्षित जीवन साथी पाने की आवश्यकता एवं दहेज की मांग ने विशेषकर ऊंची जातियों में जाति संबंधों के क्षैतिजीय फैलाव में वृद्धि की है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो जैसे कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा शिक्षित वो जीवन साथी ढूंढ पाते हैं। ठीक है, ढूंढ पाने की आवश्यकता एवं दहेज की मांग, जो दहेज की मांग है, दहेज प्रथा जो चली आ रही है, ने विशेषकर ऊंची जातियों, ये दहेज प्रथा है कहाँ, ये सिर्फ ऊंची जातियों में है, ये भी आप ध्यान रखिए। दहेज प्रथा सिर्फ ऊंची जातियों में जाति संबंधों के क्षैतिजीय फैलाव में वृद्धि की है। इसने भी जाति संबंधी जो है इनमें भी इसने वृद्धि करने का काम किया, इन्हें बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, हम यह भी कह सकते हैं कि देश के एकीकरण ने जाति बंधनों के क्षैतिजीय विस्तार में आने वाले राजनीतिक अवरोध को दूर कर दिया है। ठीक है, इससे क्या हुआ, एकीकरण के इससे क्या हुआ है कि जो जाति बंधनों के
क्षैतिजीकरण विस्तार में जो आने वाले राजनीतिक अवरोध थे इन्हें भी खत्म कर दिया है या दूर कर दिया है। बेहतर सड़क एवं रेल मार्ग, सस्ती डाक एवं मुद्रण व्यवस्था ने जाति के सदस्यों को बड़े भूभाग में फैलने और परस्पर संबंध बनाए रखने में पर्याप्त सहायता की है। ठीक है, इन्होंने किस किस चीज में पर्याप्त सहायता की है कि जब जैसे जैसे हमारे अच्छे सड़क अच्छी हो गई, ठीक है, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, रेल मार्ग अच्छे हुए, सड़क और रेल मार्ग अच्छे होने से क्या हुआ, लोगों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ गया, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, और सस्ती डाक एवं मुद्रण व्यवस्था से जाति सदस्यों को बड़े भूभाग में फैलने और परस्पर संबंध बनाए रखने में पर्याप्त सहायता मिली। ठीक है, अंत में अपनी ही जाति के सदस्यों को सिंहासनारूढ़ करने में सदस्यों की संख्या के महत्व ने जाति की क्षैतिजीय एकता को सुदृढ़ बना दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 से नेक्स्ट में कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।